खत्म हो गया। रावणों का राज था। पहले रावणों का राज था, पहले राक्षसों का राज था। कांग्रेस वालों को बोल रहे हो आप सीधा सीधा। कांग्रेस वाले ले गए फंड और हम लोगों को दे गए दंड। गुस्से में गुस्से में खुश हैं जी। खा रहे पी रहे, भी नाश्ता मिल गया हमारे को यहाँ। दो ब्रेड, एक कोल्ड ड्रिंक, और क्या चाहिए। मजा आ गया। मजा, पूरा मजा आया सर। इसको पूछो हमारे भाई साहब। समोसे खा लिए, वोट भी दोगे? वोट भी देंगे, समोसे भी खाए सर हमने। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। पानीपत में मौजूद हूँ और पानीपत के आप देख सकते हैं जीटी रोड है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद विज ने नामांकन किया है और उसमें सैकड़ों की संख्या में, आपने तस्वीरों में देखा होगा कि सैकड़ों की संख्या में किस तरह से जनसैलाब उमड़ा। और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये सब लोग जो है सिर पे जो है टोपी और हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा। आखिर क्या कहेंगे भाई? कहना क्या, बढ़िया ठीक ठाक प्रोग्राम होना चाहिए। सरकार सही चल रही है, अपना काम। नामांकन करा प्रमोद विज ने, क्या कहेंगे उनको लेके? उसको तो बहुत खुशी की बात है। जीत जाएंगे फिर? हाँ जीतेंगे, जीतेंगे। इतने पब्लिक का साथ है मन में। ओ मन में बहुत खुशी है। खुशी का भंडार है। बाबू जी आप बताओ क्या क्या होगे? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। फिर आ रही है हरियाणा में? हाँ लाओगे भाई, जबरदस्ती लाओगे। जबरदस्ती कैसे लाओगे भाई? वैसे नहीं आएगा, लटके जोर के लाओगे। लावेंगे जरूर। एकदम गुंडा का राज नहीं चलने देना। गुंडों का राज। अब हाँ, अब गुंडा का राज खत्म हो गया, अब सही राज आ रहा। प्रमोद विज को पे भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर दोबारा भरोसा जताया है। क्या समझते हैं इससे आप? जो है काम किया है या नहीं किया? करा भाई, रक्षा में बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। बढ़िया काम किया, बढ़िया ना। पेपर वाह भाई, साहित्य याद रहते, फिर काम बढ़िया कर रखे उन्होंने, याद है मेरे वो। हाँ बढ़िया कर काम कर रखे। गुप्ता साहब ये कह रहे हैं कि सैनी सरकार गई और जो है कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस आ रही है। नू तो दुनिया खुशी करते हो, जो को भरोसा आ गई। कुत्ता भरोसा जा, गाड़ी चलो जा, कोई फायदा नहीं है। हाँ कौन भोग रहे फिर? कुत्ते भोस रहे, गाड़ी तो चल रही है, गाड़ी बल्जी पर पहुंचेगी। बड़े कुत्ते किन्हें बोल रहे हो? हम तो अपने बोलते गए। नहीं, दो पहलू में बात नहीं, सही बताओ कुत्ते भाई। एक बात है, अपने कुत्ते लेकर चलो, जो अपने लिए सही लिया, दूसरे के कर लगाओ, अपनी ने सही रखो तो अपनी है तो सही है, और दूसरे का क्या भरोसा है। अपने आप से लेकर चलते हम तो। हाँ भाई बताओ क्या नाम है तुम्हारा? वीरपाल। गुस्से में हो? हाँ ना, समूह सबिलिंग से आए हम। समूह सबिलिंग से। अच्छा हाँ। इतने गुस्से में क्यों? गुस्से में खुश हैं जी। खा रहे पी रहे, भी नाश्ता मिल गया हमारे को यहाँ। दो ब्रेड, एक कोल्ड ड्रिंक, और क्या चाहिए। मजा आ गया। मजा, पूरा मजा आया सर। इसको पूछो हमारे भाई साहब। समोसे खा लिए, वोट भी दोगे? वोट भी देंगे, समोसे भी खाए सर हमने, और कोल्ड ड्रिंक पी है। बाकी सवाल ये करेंगे। मुझे बताओ कितनी खुशी है मन में? बहुत, इतनी बड़ी खुशी है। देखो खुशी दिया आपने, खुशी में ठंडा तो घेर दिया आपने। कोई बात नहीं, खुशी में गिरायो, खुशी में ठंडा गिरायो। खुशी में ठंडा, खुशी तो आ रही है। होगा हरियाणा में इस बार, ये बताओ क्या होगा हरियाणा में? बहुत कुछ होगा जी जब सरकार। तीसरी बार बदलेंगे। आप तीसरी बार बदलने की बात करें कि हवा भी नहीं आती इस बार। जो है कांग्रेस की पूरी हवा है, एक तरफा माहौल बन रहा है। तेल देखो, तेल की धार देखो, कहा क्या क्या टिकता है मामला। कांग्रेस की तो ऐसे ही हवा हुआ, हर किसी की हवा बना, वो तो टाइम पर तो बताता है। असली ये बनेगी सरकार, ये सरकार बनेगी जी। कश्मीर में क्या करा, आज लोग कुछ करा हुआ। अब वहाँ भारत का राज है, अब वह तो दूसरों का राज सोच रही कांग्रेस। भाजपा थोड़ा सोच रही दूसरे का राज। विपक्ष ये कह रहा है कि कोई विकास कार्य नहीं हुए, सड़कों में जगह जगह गड्ढे हैं, पानीपत की हालत बहुत खस्ता है। खस्ता तो अपने दिल की भी खस्ता है, सोचने की चाहिए। हाँ सोचना चाहिए दिमाग से। खस्ता तो हम करेंगे, हमारे तो मिलकर सारे। हाँ ये झंडा लहराएंगे, ये बीजेपी आएगी दोबारा फिर यहाँ। विपक्ष ये कह रहा है कि ऊपर तो होगा भाजपा का झंडा और नीचे होगा दे डंडा सब लोग। फंडा कोई नहीं करेगा, ठंडा फंडा सब तो ठंडा फंडा। हाँ बिना गारंटी के आदमी हम।
देखिए जितने भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, ये गली में पट्टे वाले हैं, ये सिर पे जो है टोपी वाले हैं, ये हाथ में झंडा लेने वाले, ऊपर तो लगाएंगे बीजेपी का झंडा और नीचे तक करेंगे दे डंडा बीजेपी को, यानी कि कांग्रेस को वोट। ऐसा कुछ नहीं है, कहने में करने में रात दिन का फर्क है। जो हमें करना हम करके दिखाओगे। अब कुछ दुनिया कुछ ही बको जाओ, कोई वो नहीं, फायदा नहीं है। तुम लगा रहे, बड़ा मुस्कुरा रहे, दिल में क्या है? इसमें इंजेक्शन लगाए आँख में, इंजेक्शन लगवा रखा है आँख में। इंजेक्शन लगा रखा, मुस्कुरा बहुत रहे हो। बीजेपी जिंदाबाद है भाई, बीजेपी जिंदाबाद है। अच्छा, हाथी के पीछे का राज ये है। ग्रामीण से महिपाल डांडा और शहरी से प्रमोद बीज जी जीतेंगे। जीत रहे? हाँ, जीतेंगे 100%। और की बात में सरकार आएगी मोदी जी की। आप कह रहे कि सरकार आ रही, वे कह रहे कहने लगे कांग्रेस की पूरी हवा है इस बार। कांग्रेस की भी हो, आप रिजल्ट आएगा जब देखना। बीजेपी जिंदाबाद है हर जगह, यानी सरकार आ रही है दोबारा। हवा तो दोनों तरफा चलते हैं, परवा भी पछुआ भी। बीच में जो खड़ा न महसूस होगी कौन सी में जोर है कौन सी में नहीं है। हमें पता लगा किस में जोर है किस में नहीं, परवा में पछुआ में कौन बलवान। आपने तो बीजेपी की टोपी लगा रखी है, डालेगा आप तो बीजेपी की बात करोगे। हाँ, फिर दम तो जी भी देखेगा जी, मौके पर यह लगेगा ठप्पा। जब आओगे मजा आया से तो काढ़े में कोई फायदा नहीं है, ठप्पे जब बात चलेगी दबा के। हाँ, बीजेपी को बीच में खड़े हैं, हवा दोनों खड़े हैं, परवा भी पछुआ भी, मजा दोनों का ले रहे। मजा ठप्पे के बाद जब ले गए, असली मौका जब भी आएगा। आपका क्या नाम है? बाबूलाल। पूछे तो बाबूजी आपने पूरी घुमा रखी है, किसका बाबूजी बना रहे हो चुनाव में? बीजेपी को। बाबूजी किसका बनेगा चुनाव में, ये बताओ। कांग्रेस बनेगा बाबूजी तो। कांग्रेस कहाँ बनेगा, बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी, बन जाएगी। सही बताओ। सही बता रहा। ने आज जो है सैकड़ों की संख्या में जनसैलाब रहा और जो है आज जिस तरीके से जो है नामांकन करा, मन में खुशी है या दुख है या क्या है? नहीं, खुशी है, खुशी है, बहुत खुशी है। खुशी है जब भी तो हम लोग आए हैं झंडा लेकर, टोपी लगा करके, खाता मिल बन करके। काम वाम भी कराया या ऐसे ही आगे आप लोग? प्रमोद विज ने कुछ काम वाम भी किया या ऐसे ही आगे सब समर्थन में? भाई समर्थन में ही आए हैं, काम किए हैं जब तो, काम किए हैं जब आए हैं समर्थन में। लोग कह रहे कोई काम नहीं किया, बहुत हालत खस्ता है पानीपत की। दुनिया तो भाई दुनिया है, कुछ भी बकते रहती है। काम करो तो भी और ना करो तो भी, काम किया है जब तो इतने जनता इकट्ठा हुई है। आप लोग भी इधर आ जाओ, आप लोग भी इधर आ जाओ खड़े होके एक बार। हाँ, कहाँ से आए हो? यहीं से आए, विद्यानंद कॉलोनी से। विद्यानंद कॉलोनी। अच्छा, विद्यानंद कॉलोनी से। हाँ जी। क्या हो रहा है हरियाणा में? हरियाणा में सही हो रहा है। ये देखो ना आप, जो है जैसे पहले प्रधानमंत्री बहुत तेरे हुए ना, मोदी जैसे कोई नहीं हुआ। आज की डेट में ऑल वर्ल्ड में मोदी जी का नाम है। जो कि युद्ध हुए यूक्रेन का, उसका हुआ कि मोदी जी तो सिर्फ सफर पे है, घूमने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर घूमेंगे नहीं तो फिर वो लोहा कैसे बनवा लेंगे? घर मान रहे हो आपकी मोदी जी का लोहा है? बिल्कुल है। बड़ जो है पूरा लोहा मानना है उनका, बिगर उनका क्या है? अच्छा ये बताओ, हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि सैनी तो गया इस बार, हवा है कांग्रेस की पूरी। देखो, जो कहने को तो कुछ भी कहते रहो, ये तो आम जनता है। आम जनता बताएगी आने वाले टाइम में कि कौन है कौन नहीं है। कौन है फिर आप ही बता दो। है, हमने तो बता दी। जब वर्ल्ड लोहा मानना है मोदी जी का, तो उनके साथ ही उनसे तो अलग जाएंगे। प्रियंका गांधी ये कह रही कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाँ, तो लड़की है, लड़की लड़ सकती है, मानते हैं। इस बात में हम नहीं कहते कि नहीं मान रहे। बाकी लोहा तो देखो मोदी जी का ही है। एक माता जी और हमें दिखाई दी है, ये क्या लिख के है इसमें, दिखाना उधर को। ये है नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप पानीपत। कहाँ से आए हो? बिंजल गामता है, बंजौल गामता है। भाई आज लग छैन गैलरी मेरी छैन गैलरी, मेरा मकान नहीं बनाया बेटा आज लग किसी ने भी। मेरा मकान बनना चाहिए बेटा, चाहे लोन दे दे चाहे सरकार बना दे। अच्छा ये बताओ, हाथ में तो आप जो है बीजेपी का झंडा ले रहे हो और लिखा हुआ है नॉन स्टॉप हरियाणा, और कह रहे हो कि मेरा मकान नहीं बना। मकान नहीं बनया भाई, ये लगा मेरा मकान नहीं बनया, कितने दिन हो गए बेटा। लेकिन बीजेपी सरकार तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, इतने मकान बन गए, तमाम चीजें हो रही है। बिल्कुल, आका मकान देखा, छैन छप्पर गलरिया, लोग कोठिया में रहने लग रहे। मारी छैन गलरी गांव बचाड़ा, जहाँ बैंक बिंजल का
वहाँ मेरी फैन गैलरी जाकर देखो, मौका देखो जाकर। झंडा किसी ने आपको दिया है डंडा, या खुद से लेके आए हो आप ये डंडा? या नहीं, वो गड्डी में तो मिल गया था मना डंडा। हाँ, वोट किसे दोगे ये बताओ? भाई यह समस्या है और कुछ नहीं समस्या। दोगे किसे? हाँ बेटा। वोट किसे दोगे इस बार? हैं? वोट किसे दोगे? वोट यू डंडा ले रहे, इसका देवेंगे बेटा, कह रहे का देवेंगे। अच्छा, अभी आप कह रहे, कहने लगे वोट इसे देंगे जिसका आप झंडा ले रहे हैं। आप कह रहे कि कोई काम नहीं हुआ, हमारा मकान नहीं बना, फिर कैसे वोट दोगे आप? बेटा और किसका आयु, इतने ठाए फिर है, और किसका आयु यू है? हाँ बेटा, यही तो है ना, बढ़िया नहीं, ये बात बताइए मैंने। सरकार किसकी आ रही है इस बार हरियाणा में? भाई सरकारी तो इसकी आवेगी। कौन है यो? जो इसका आप यो ले रहे हो, कौन है ये कौन है जिसका आप हाथ में ले रहे हो? भाई मोदी के साथ है, जो मोदी है वो है, बस ले रहा है। मोदी के साथ हो, भले ही दिक्कत कितनी हो। जीते कोई दिक्कत नहीं, तेल नाद मुफ्त का मिल रहा, तेल नाद मुफ्त का मिल रहा। हमने अपना घर बनवाना बेटा, कहीं पर ले गए, तेल पानी सब मुफ्त में मिल रहा, बस घर नहीं बना। घर नहीं बनया भाई, घर बन जाना चाहिए बेटा, घर बन जाना चाहिए। अच्छा ठीक है। ये माता जी थी हमारे साथ में, कुछ लोग और इधर खड़े हुए हैं भाई, साइकिल पे आ गए हैं। ये देखो, ये बीजेपी की साइकिल है। ये तो समाजवादी वाले भी जो है बीजेपी का वो लगा के घूमने लगे क्या? बीजेपी की बीजेपी, लेकिन साइकिल तो अखिलेश यादव की होती है। बीजेपी की है। सपा की होती है साइकिल, सपा वाले चलते हैं साइकिल पे। बीजेपी की देंगे, बीजेपी की। वोट बीजेपी को ले रहे हो साइकिल? ये तो मोल ले दी है। बीजेपी का भी लग रहा है झंडा, साइकिल पर झंडा आगे बीजेपी का झंडा है यो। वोट ये झंडा ही है या फिर वोट में भी बदलेगा? वोट भी देंगे वोट दोगे? लो देंगे बीजेपी बीजेपी को। हाँ, बीजेपी की देंगे हम। ये कह रहे हैं, आप कह रहे बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी की देंगे हम, रोहतक से हैं, बीजेपी की देंगे। रोहतक से साइकिल पे आए हो? कमरा ले रहे किराए पे। चलो, यहाँ क्या करते हो? यार मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी का ठीक चल रहा है हरियाणा में? सब चल रहा है, रोजगार मिल रहा है? हाँ। बस कह रहा है कि बेरोजगार हो गए युवा, रोजगार न रहा अब। चल रहा है। मोदी ने सब कुछ कर दिया हमारा, आयुष्मान कार्ड बनवा दिया मोदी ने, सब कुछ, राशन कार्ड भी बनवा दिया, फैमिली आईडी बनवा दी मोदी जी ने। मिल रहा है? हाँ। वोट तो फिर जो है मोदी जी को। मोदी जी ने ठाऊंगा। मोदी जी ने ठाओगे? हाँ, वोट ठाओगे? हाँ, मनाएंगे मोदी ने। मनाओगे? हाँ, पक्का मनाएंगे। कुछ और भी है युवा, क्या नाम है आप बताओ? मेरा तो नाम रवि है भाई, बात देख रहे हैं। नाम क्या है आपका? नाम बताओ। नाम क्या है? रवि है भाई साहब। अच्छा, कहाँ से हो आप? पानीपत से। जब पानीपत से हो, क्या हो रहा है आपकी बिहार हरियाणा में? क्या हो रहा है? बीजेपी बस, ये तो बहुमत समर्थन भरने के लिए आए थे बीजेपी के प्रमोद जी। बीजेपी आ रही है? बीजेपी आएगी जी पानीपत से। तो क्या दिया बीजेपी ने ऐसा? क्या दे दिया आप लोगों को? पानीपत में बहुत सुविधाएं कर रखी, बहुत काम कर दिए, सुविधाएं दे दी। लोग कह रहे कि गड्ढे हैं जगह जगह, हालात खस्ता होगी पानीपत के। एकदम सारे काम नहीं होते ना, समय लगता है काम के लिए। तब सारे काम अभी बनेंगे तो दोबारा फिर करेंगे ना। अभी तो कार्य चालू है, सब सड़कें बनने लग रही है, गली बनी है, निकासी पानी की सब प्रबंध कर रहे हैं। उम्मीद है कि फिर जो है दोबारा फिर काम, सारे काम आए दोबारा प्रमोद विज। हाँ। अभी कांग्रेस से कोई प्रत्याशी नहीं आया, कांग्रेस वाले नु कह रहे हैं कि जब हमारा प्रत्याशी आएगा तो प्रमोद विज को तो हवा भी नहीं आने की। हवा क्यों नहीं आने की? पिछली बार भी बना था, ऐसे बोल रहे थे कांग्रेस वाले, अब भी ऐसे बोल रहे हैं। अब फिर दूसरी बार प्रमोद विज आपके सामने जीत होके आएंगे। ऐसा प्रमोद विज, ऐसा ही है। प्रमोद विज में पूरे शहर चमका रखा है प्रमोद विज ने। आपके शहर चमका रखा, विपक्ष कह रहा है कि हालत खस्ता होगी, पानीपत का नाश मार के धर दिया, सत्यानाश करके धर दिया। सारा विकास किया हुआ है, एक भी वो दिखा दो, सारे को गली पक्की है, सारे वो है, बढ़िया है। हाँ बढ़िया। सरकार किसकी आ रही है बताओ? पानीपत की तो बात होगी, सरकार किसकी आ रही है? सरकार की देखो, नायब शिव सैनी आएगा। हुड्डा साहब ये कह रहे हैं नायब सिंह सैनी को तो हवा भी नहीं आने की। हवा क्यों नहीं आने की? हुड्डा तो ऐसे वो मारते रहते हैं। हाँ, हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि
नायब सैनिकों तो हवा भी नहीं आने की, इस बार ये भी नहीं पता लगेगा कहाँ आए थे और कहाँ चले गए। पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इन जो सड़कों पर जो गरीब युवा आज प्रमोद विज के लिए दौड़ रहे हैं, अब नहीं दौड़ रहे प्रमोद विज के लिए, आज आप उनकी आवाज़ उठाने का काम करें। जैसे कभी त्रेता युग में भगवान राम ने लेकर के रावण राज खत्म किया था, ऐसे ही मोदी, प्रमोद विज, नवाब सैनी, खट्टर साहब पूरे देश से रावण राज खत्म करने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो गया, रावण राज खत्म हो गया। रावणों का राज था, पहले रावणों का राज था, पहले राक्षसों का राज था। कांग्रेस वालों को बोल रहे हो आप सीधा सीधा। पहले जो है लोग बेरोजगार थे, दूसरे की महिलाओं पर अत्याचार हुआ करते, लेकिन जब राम और निषाद राज मिले तो इस देश से रावण राज खत्म हुआ त्रेता युग में। आज मोदी जी, खट्टर जी, नवाब सैनी जी मिल चुके हैं और गरीब युवा मोदी जी के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर खड़े हो गए। आप देश से भी रावण राज खत्म होने वाला है। दोबारा से दूसरी बार प्रमोद विज पानीपत के विधायक बनने जा रहे हैं। हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि नायब सैनिक को हवा नहीं आने की। आज हुड्डा साहब को ही नहीं हवा आने की। जो गलती कभी आज से 60-70 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने की, कांग्रेस की सरकार बना करके, आज ये युवा नहीं करने वाले हैं। कांग्रेस को वोट दे करके हमारे बुजुर्गों ने वो गलती की, उसकी चोट हम भुगत रहे हैं। कांग्रेस वाले ले गए फंड और हम लोगों को दे गए दंड। फंड और दंड का मामला समझाओ पूरा। भैया, कांग्रेस वाले ले नहीं गए फंड, हमें कुछ मिला। हमारे बुजुर्गों ने दी वोट और हमें मिल गई चोट। वो ले गए फंड, हमें मिल गया दंड। तो इसलिए हमें दंड वाली सरकार नहीं चाहिए भैया, हमें तो मोदी जी, खट्टर जी, नवाब सैनी और प्रमोद विज वाली सरकार चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी तमाम चीज़ें जो है बढ़ रही है। कहाँ बेरोजगारी, कहाँ बेरोजगारी है? कहीं भी बेरोजगारी थी कांग्रेस सरकार में। बड़े बड़े घोटाले हुए करते थे, कोयला जैसी खान के, सुना होगा आप पत्रकार महोदय, आपने भी बड़े बड़े घोटाले हो गए, वो गरीब के पेट पे डाका डाल दिया। आज मोदी जी की सरकार में हर गरीब के घर में 5 किलो अनाज, किसान के घर में किसान निधि की पेंशन, गैस सिलेंडर फ्री, और क्या चाहिए, शौचालय, आवास, तमाम योजनाएं मोदी जी ने चला रखी हैं जो गरीब को हर कह रहे हैं कि विपक्ष वाले की हिंदू मुस्लिम बहुत करती है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, हिंदू मुस्लिम कहाँ करते? हिंदू मुस्लिम कोई नहीं करता है, केवल उन लोगों के लिए धर्म की राजनीति करती है। नहीं, धर्म की कोई राजनीति नहीं है। एक बात बताइए, भगवान श्री राम कोई किसी एक धर्म के थोड़ी हैं, वो तो एक जो है पूरे उसके हैं। ये ऊपर अल्लाह है, वो सबके हैं। ये ईश्वर है, ये भगवान है, सब सबके हैं। कोई धर्म की कोई राजनीति नहीं है। आप एक बात बताइए मुझे, सिलेंडर मिला क्या किसी हिंदू को मिला? मुस्लिम को नहीं मिला? मुझे एक चीज़ बताइए, जब हरियाणा में आप बता रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी का इतना बढ़िया माहौल है, तो प्रदेश अध्यक्ष सीएम क्यों बदला गया? नहीं, देखो ऐसा है, आदमी प्रोग्रेस करने के लिए तो बदलाव जरूरी है। आज से कांग्रेस ने जो काम यहाँ पर किया है, जो सरकार ने जाति की जो राजनीति कांग्रेस सरकार ने यहाँ फैलाई है, उसको ख़त्म करने के लिए मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग और गरीब समाज के नवाब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, ताकि सरकार बोलती नहीं है कि सबका साथ और सबका विकास, इसलिए बदला नहीं है, केवल सबका साथ सबका विकास का जो नारा था उसको मजबूत करने के लिए नवाब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया। नवाब सैनी ने ऐसा क्या कर दिया 6 महीने के अंदर जो है सब कुछ माहौल बदल जाएगा? अरे एक बात बताइए, एक गरीब का बेटा आज सीएम बन गया है हरियाणा का मोदी जी के आह्वान पर, तो जो है गरीब जो है नवाब सैनी की एक आवाज़ पर पूरे हरियाणा का रंग बदलने का काम करेगी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कितनी सीटें आ रही है जी? कितनी सीटें आ रही है? कितनी सीटें बांध रहे आ रही है? सीटें सब खत्म है, 80 प्लस है। 80 प्लस 90 सीटों में खत्म, तो पूरे समीकरण बदल दिया। हम क्या पूर्ण बहुमत की सरकार मिलनी जी 90 की 90, हम बता रहे हैं ना, पूरा बदल रहा है। नवाब सैनी मुख्यमंत्री बनते ही पूरा हरियाणा जो विश्व समाज के लोग हैं वे कंधे से कंधा और पूरी मजबूती के साथ मोदी जी के साथ है। जाट समाज ये कह रहा है कि हम तो जो है हुड्डा साहब को बनाएंगे, उनको ही वोट देंगे।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जाट समाज के कई मंत्री बने हैं, जाट समाज के कई एमएलए एमपी बने हैं। ऐसा नहीं है कि ये तो देखो कुछ लोग होते हैं जो भ्रम फैला रहे हैं जनता में। ऐसा नहीं है, जाट समाज बड़ी मजबूती के साथ मोदी जी के साथ हैं। तो आप देख सकते हैं जीटी रोड है ये, और यहाँ पर लगातार जो है लोग हैं। आप बताइए, टीम प्रमोद विज, आप तो पक्के टीम के लग रहे हो। पक्के टीम बिल्ला भी लगा रखा है। हो रहा। अच्छा बताओ फिर क्या होगा अब इस बार जो है? अब की बार प्रमोद भी पक्की बार बनाएंगे, पहले से बहुमतों से बनाएंगे। हाँ, कितनी वोटों से मार काम किया है ना। कितनी वोटों से जीतेंगे? ये पूरे बहुमत के साथ में जीतेंगे। पूरे बहुमत के साथ में कितनी वोटों से मान रहे हो जीत जाएंगे? ये बहुत वोटों से जीतेंगे। हाँ, तो आप देख सकते हैं पानीपत के जो है जीटी रोड पे मौजूद था। ये मेरे सामने कोर्ट है जहाँ पर जो है आज यहाँ के विधायक प्रमोद विज ने जो है अपना नामांकन दाखिल किया और जो है अब चुनावी तैयारी में लग चुके हैं वो। और आपने देखा भी होगा तस्वीरों में किस तरह से आज सैकड़ों की संख्या में जो है जनसैलाब मौजूद रहा और लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको दिखाया। तब तक के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग प्लस। कैमरा पर्सन